पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। सैनिकों ने भी उनका उपहास करते हुए कहा, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। प्रार्थना। हे निंदा से लदे हुए यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझको कभी ना छोड़ दे। हे पिता हमारे, क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सर्व मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति के वास करें। आमीन। बारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उसके पास अपने उस शिष्य को, जिससे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, यह आपका पुत्र है।
इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेबा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तब यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। तब सैनिकों ने खट्टी अंगूरी उन्हें दिया। यीशु ने उसे चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गए, कब्रें खुल गई और बहुत से मृतकों के शरीर पुनः जीवित हो गए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी उस पर विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेड़ा वे उसी की ओर देखेंगे। शतपति और अन्य सैनिक भयभीत होकर बोल उठे, निश्चय ही ये ईश्वर का पुत्र था। प्रार्थना। हे मरते हुए यीशु, जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया, उसको मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पाँवों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता हमारे, वैसे
प्रणाम मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम दिवस आरंभ होने के कारण अरमीथिया की यूसुफ ने पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति ले ली। वे निकोदेमस के साथ मिलकर यीशु का शरीर क्रूस पर से उतार दिया। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है। प्रार्थना। हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मर गया। मैं तुझे प्यार करूं, क्योंकि तेरे सिवा मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। हे पिता हमारे, तेरा नाम किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। तेरे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं
कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण और तुझे धन्य कहते हैं। अरिमतिया के यूसुफ और निकोदेमुस, जो यहूदी महासभा के दो निष्कपट और धार्मिक सदस्य थे और सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुए थे, आकर यीशु का शव ले गए। यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू के समीक्षण के साथ उन्होंने यीशु के शव को छाटी की पट्टियों में लपेटा। वहां बारी में चट्टान में खोदी हुई एक नई कब्र थी। उन्होंने यीशु को कब्र में रख दिया और द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलेना और यूसुफ की माता मरियम यह देख रही थी कि ईसा कहाँ रखे गए हैं। प्रार्थना। हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूँ। इस भांति मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूँगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूँगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊँ, पर सदा तुझे प्यार करूँ। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे पिता हमारे, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया। विवाह पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के घर में शांति में वास करे। आमीन। क्रूस के सामने विनती। हे प्रभु यीशु, तूने मेरे प्रेम के कारण क्रूस पर 5 घाव पाए हैं।